शिव कुमार एक किसान था। उसके मकई के खेत थे। बरसात से पहले उसके पूरे खेत में मकई ही मकई दिखाई देती थी। देख पिंकी, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। मीठी मीठी मकाई। बहुत अच्छी है पिताजी। मकाई उगाने का अलग ही मजा है बेटा। इसीलिए तो मैं भी आपकी तरह मकई ही उगाऊंगी। ये हुई ना बात। तू अपने खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाएगी। तू भी मेरी तरह किसान ही बनेगी। बिल्कुल पिताजी। खेतों का काम खत्म करके शिव कुमार और पिंकी दोनों घर लौटे। सुना तुमने साधना? पिंकी मेरी तरह किसान बनेगी और वो भी मकाई उगाएगी। वाह वाह, मैं तो इसकी ब्याह की सोच रही हूँ और आप है कि इसे किसान बनने के पीछे लगे हैं। माँ, मेरी शादी को अभी बहुत समय है। ठीक है, पर बिटिया तू पढ़ लिख कर बड़ी अफसर तो बन ही सकती है ना। तुझे मिट्टी में मजदूरी करने की क्या जरूरत। तुम नहीं समझोगी माँ, मुझे मिट्टी से प्यार है। ये प्यार व्यार सब निकल जाएगा जब जीवन जीने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। साधना नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी किसान बने, पर पिंकी को तो बस मिट्टी से प्यार था। कुछ महीनों में पिंकी ने कृषि महाविद्यालय में दाखला ले लिया। अब वो जो पढ़ रही थी वो सारी चीजें उसे पसंद आ रही थी। वो बहुत खुश थी। एक शाम जब पिंकी कुछ पौधे लेकर घर पहुंची। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर पौधा है। कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? बहुत अच्छा पिताजी। पता है कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। मैं तो दिन भर महाविद्यालय के गार्डन में घूमती ही रहती हूँ। अच्छी बात है। हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। अगले हफ्ते हमें मकई के फसल के बारे में सिखाने वाले हैं। तो पहले तू सीखना और फिर मुझे सिखाना, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। आखिर वो दिन आ ही गया जब पिंकी की कक्षा में मकई के पौधों के बारे में सिखाने लगे। मकाई के पौधे वैसे तो 100 दिनों के अंदर उग जाते हैं और ये लगभग हर मौसम में उगते हैं। पर मकाई के पौधों को और तेजी से उगाया जा सकता है। वो कैसे सर? इन पौधों को जरूरी माइक्रो न्यूट्रिशन देकर। और खेतों में अगर छाछ का छिड़काव कर दिया जाए तो मकाई के पौधे 50 से 60 दिनों के अंदर तैयार हो जाएंगे। इतने जल्दी? और इससे किसान की आमदनी दुगनी हो सकती है। मकई की खेती दुगनी हो सकती थी, ये बात पिंकी के दिमाग में घर कर गई। मुझे तुरंत पिताजी को ये सब समझाना होगा। पिंकी ने टीचर की सारी बातें अच्छे से सुनी और फिर जब कक्षा खत्म हुई वो अपने पिता से मिलने अपने खेत की ओर दौड़ पड़ी। पिताजी, मैंने सीख लिया। क्या सीख लिया? मकई की खेती कैसे बेहतर की जा सकती है। मैंने सब कुछ सीख लिया। हमें पौधों में छाछ का छिड़काव करना होगा। छाछ? हाँ, छाछ पिताजी। पिंकी के टीचर ने जो जो बताया था पिंकी ने वो सब अपने पिताजी को बता दिया। मुझे यकीन तो नहीं है कि मकाई 60 दिनों के भीतर उगा सकते हैं, पर हम लोग एक बार कोशिश जरूर कर सकते हैं। अगले दिन शिव कुमार ढेर सारी छाछ खरीद लाया और फिर उस छाछ को पौधों पर छिड़कने लगा। मुझे यकीन तो नहीं कि इससे फसल बेहतर होगी, पर देखते हैं। पिताजी, मुझे यकीन है। अब शिव कुमार और पिंकी इंतजार करने लगे। मकई के पौधे तेजी से बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में सारे पौधों पर मकई आ चुकी थी। इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना पिताजी। बाप बेटी दोनों बहुत खुश थे। लगभग 50 दिन बाद मकई की फसल तैयार थी काटने के लिए। ये तो कमाल हो गया बेटा। अब आप साल भर में दुगनी मकई उगा सकते हो, जिससे आपकी आमदनी भी दुगनी होगी पिताजी। हाँ। शिव कुमार और पिंकी ने सारी मकई की कटाई कर ली और उन उम्दा क्वालिटी की मकई के उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिले। देख भगवान, आज हमारी बेटी की वजह से हमारी फसल इतनी अच्छी हुई है। मुझे अपनी बेटी पर पहले से ही गर्व था। और अब मुझे भी है। पूरा परिवार बहुत खुश था। शिव कुमार ने 50 दिनों में मकई की फसल की ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और सारे मकई के किसान शिव कुमार के पास आए। हमें भी बताइए कि ऐसे कैसे किया आपने। हम भी अच्छी फसल करवाना चाहते हैं शिव कुमार भैया। हम सबको बताएंगे। हमने इस फसल को उगाते वक्त छाछ का छिड़काव किया। छाछ के अंदर
सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे पौधों को उगने में मदद मिलती है और मकाई के पौधे दुगना तेजी से उगते हैं। वाह, हम भी ये तरीका आजमाएंगे। और हम भी। क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ ये काम करें? कैसे? पिंकी ने सभी को अपनी योजना बताई और सभी लोग खुश हो गए। इससे तो कमाल हो जाएगा। सारे किसानों ने अपनी इच्छा के अनुसार पैसे जमा किए। इन पैसों से शिवकुमार और पिंकी ने 1 टन छाछ खरीद ली और खेतों के पास वाले कुएं में ये छाछ मिला दी। पूरे कुएं में छाछ ही छाछ थी। अब ये हुआ ना छाछ का कुआं। इससे तो सभी के खेतों को छाछ से सींचा जा सकता है। बिल्कुल, सारे किसान अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इस कुएं से छाछ ले सकते हैं। छाछ का कुआं देखकर गांव वाले भी हैरान थे। किसानों ने खेतों में छाछ की सिंचाई की और उनकी भी मकाई की फसल तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में पौधों पर मकई दिखने लगी। ये तो कमाल है। अब हम सब साल में 6 से 7 बार फसल उगा सकते हैं। हाँ, अच्छी फसल का अच्छा दाम भी मिलेगा। सारे किसानों को अपने मकई के फसल के बहुत अच्छे दाम मिले और सारा गांव खुश था। सभी लोग शिवकुमार की जय जयकार कर रहे थे। शिवकुमार भैया की जय, शिवकुमार भैया की जय। ये सब मेरी वजह से नहीं, मेरी बेटी पिंकी की वजह से हुआ है। वो कृषि महाविद्यालय में कृषि विज्ञान पढ़ रही है। वाह भैया, आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। बेटी आप बहुत शयानी है। पिंकी की तारीफ सुनकर उसके माता पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। छाछ का कुआं गांव के किसानों के लिए अमृत का कुआं